हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वार्लिन एविल सेक्शन के लीडर को हरा देता है और उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और वार्लिन की जय जय करने लगते हैं। उसके बाद वार्लिन एक सीक्रेट रूम में चला जाता है अपनी कल्टीवेशन जारी करने के लिए। इधर लीमोवान उस ड्रैगन फॉर्मेशन से कुछ बनाने लग रही होती है। अब आगे वो डेविल ना चाहते हुए भी अपनी सोल्स को बाहर निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है, ये सब मेरी मेहनत का फल है जो कि मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था और ये साला मास्टर मेरे से सब कुछ ले रहा है। चिंता मत करो, मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा। जब मैं एक दिन नाथ सोल में पहुँच जाऊँगा तब मैं तुम्हारी हेकड़ी ज़रूर ही निकालूँगा। वालेन सभी सोलों को अपने अंदर समा लेता है। वो सभी सोल्स उसकी सी कॉन्शियसनेस में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर वो अपनी डेथ स्पेल तलवार से उन सबको खाने लग रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें एक गुफा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मूवान एक गुफा से बाहर निकल कर आ रही होती है। तभी पास ही से मोटा और वालिन आ जाते हैं। वालिन उसके पास आने के बाद उससे कहने लगता है, तुम पिछले 3 दिनों में क्या कर रही थी? तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। लीवान सोच रही होती है, क्या पिल बनाने के बाद मैं अपनी वैल्यू खो चुकी हूँ? वालिन अपने पास से कुछ एक्साइलर निकाल कर उसको दे देता है, तुम इसे पियो, तुम्हारी इससे हालत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। इस पर लीवान उससे कहने लगती है, सीनियर ब्रदर मैं ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वालिन सीधे उसका हाथ पकड़ लेता है। मूवान उसको देखती रह जाती है, ये आखिर करना क्या चाहता है, और उसको वो लेकर वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद वालिन मोटे से कहता है, मैं 10 दिन बाद हेड सेरेमनी में आऊँगा। लीमोवान और वालिन एक तलवार पर बैठे आगे जा रहे होते हैं। वालिन ने उसका हाथ पकड़ा होता है। मूवान पास ही के कोहरे में अपने हाथों को फिरा रही होती है, जिससे उसके हाथ पर ओस जम रही होती है और वो कहती है, लगता है अब ओस समुद्र में बदलना चाहती है। इस पर वालिन कहने लगता है, ये ओस मैंने पहली बार देखी है। इस पर मूवान उससे कहने लगती है, क्योंकि जब भी ओस पड़ रही होती तुम कल्टीवेशन कर रहे होते उस समय। पिछले 4 सालों में जब भी ओस पड़ती थी मैं थोड़ा सा नर्वस फील करती थी, इसलिए मैं काफ़ी सारे फॉर्मेशंस को तैयार करती थी और उस फॉर्मेशन के भीतर से उस समुद्र में सबको देखा करती थी। उस समुद्र में काफ़ी तरह के जानवर दिखा करते थे जो कि बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। ईश्वर वाणी ने उससे पूछते लगता है, क्या वो ठीक लगता था? ईश्वर वो कहते हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। फिर वाणी एक जगह से निकल रहा होता है और सोच रहा होता है, यहाँ पर मैंने एक विस्ट फायर को गलती से मार दिया था, जिसके चक्कर में सारे विस्ट फायर मेरे पीछे पड़ गए थे। पर इस विस्ट फायर के चक्कर में काफ़ी सारे लोग मर गए, वो भी बिना मौत के आए। उसके बाद लीवान उससे कहने लगती है, हम पहुंच गए। वालिन उसे एक पास ही के जंगल में ले जाता है, वहां पर छोड़ देता है और कहता है, यहाँ तक ही जाना ठीक रहेगा, आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लीवान वहाँ से जाना नहीं चाह रही होती है और वो उससे पूछने लगती है, सीनियर ब्रदर क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर कुछ दिन के लिए छुपना चाहोगे? इस पर वालिन ने उससे तुरंत मना कर देता है, नहीं। फिर वो अपने पास से जितनी भी उसने गोलियाँ बनाई होती हैं पिछले 4 सालों में वो वालिन को दे देती है और कहती है, ये मैंने पिछले 4 सालों में इतनी सारी गोलियां बनाई हैं। वालिन अपने पास से एक सोल का प्रिंट निकाल कर वालिन के अंदर कर देता है और कहता है, आज से तुम्हें कोई भी नाथ सोल से नीचे का कल्टीवेटर परेशान नहीं कर पाएगा। लीवान उससे पूछ रही होती है, क्या हम कभी मिल पाएंगे? इस पर वालिन जारी रहते हुए कहता है, जो मैंने तुमसे 4 साल पहले वादा किया था कि मैं तुमको सेफ रखूँगा, वो मैं अब पूरा कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हम दोनों का एक दूसरे पर कोई भी कर्जा नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद वालिन वहाँ से मुड़ जाता है और जाने लगता है। लीवान उसी की तरफ देख रही होती है और उसे रोकते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर। फिर वो अपने हाथ में से एक स्लेट को निकालती है और वालिन को दे देती है और वो अपनी तलवार पर बैठकर वहाँ से उड़ जाती है और वो जाते वक्त थोड़ा रोसा रही होती है। वालिन उस प्लेट को देख रहा होता है। वो मुड़कर लीवान की तरफ देखने लगता है जिधर वो जा रही होती है। फिर वो वापस उस प्लेट की ओर देखने लगता है। उस प्लेट में से कुछ आवाज़ आ रही होती है, पिछले 4 सालों में तुमने मेरी कई बार जान बचाई है, इसका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुम मुझे DOC एरिया में ले गए थे और वहां पर तुमने मेरी बहुत ही रक्षा की, और जो मैंने तुमको प्लेट दी है ये एक फॉर्मेशन है जो कि मेरे जीवन का सबसे मजबूत फॉर्मेशन है। ये मैंने एविल सेक्शन के ड्रैगन फॉर्मेशन से मिलाकर बनाया है। इस फॉर्मेशन में अटैकिंग पावर और डिफेंस पावर है, पर इसकी मेन पावर डिफेंस पावर है। और मुझे पता है कल्टीवेशन के आगे के रोड पर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उस टाइम पर ये तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। मुझे पता है सीनियर ब्रदर की कुछ मंजिलें जिन्हें उन्हें पाना है तो उनके साथ में नहीं जा सकती, पर मैं कुछ मदद तो ज़रूर ही कर सकती हूँ। ये फॉर्मेशन स्लिप तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद आएगी आगे, और ये मेरा आखिरी गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अगर तुम इसकी वजह से सुरक्षित रहोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। वालिन कुछ देर वहाँ रुकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो कहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अगले सीन में हम उसे
अपने सी कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके सर के ऊपर 100 डे एक्सक्यूशन डे का मार्क धीरे धीरे करके मिट रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो अपने पर्ल को देखने लगता है जो कि गोल्डन कलर का होता है, और कहता है ये पर्ल जिसको जो भी ट्रीजर मिले उसको अपने अंदर समा लेता है, और इसी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी ताकतवर होती जा रही है। फिर वो सितु सीनियर की तरफ देखने लगता है और कहता है सितु सीनियर, मैं जिस दिन इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच जाऊंगा उस दिन मैं तुमको इस जगह से बाहर ज़रूर निकाल दूंगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। सीनियर सितु वानलिन के आगे होते हैं जो कि बिल्कुल आंखें बंद कर कर बैठे होते हैं और वो दिखने में भी बड़े होते हैं। अगले सीन में हमें वेल सेक्शन का ड्रैगन दिखाते हैं। उस पर काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं जो कि वानलिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मोटा कह रहा होता है अब तो काफ़ी दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और सबसे कहने लगता है मास्टर आने वाले हैं, सब लोग खड़े हो जाओ। ये सुनने के बाद सभी लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी वानलिन एकदम अचानक से उन लोगों के आगे आ जाता है। सब लोग उसका स्वागत करने लगते हैं। मास्टर का सेक्शन में स्वागत है, मास्टर का सेक्शन में स्वागत है। ये आवाज़ चारों तरफ गूंज रही होती है, पर तभी पीछे से कुछ लोग बोलने लगते हैं 100 डे एक्सक्यूशन मार्क मिट गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है, 100 डे एक्सक्यूशन मार्क सिर्फ 10 दिन में ही मिटा दिया। इस पर वो एक और आदमी बोलने लगता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको अपना मास्टर कैसे मानते। इस पर मोटा हंसते हुए उसके पास आता है और कहने लगता है मास्टर टोकन को तुम वापस ले लो। इसके बाद वानलिन उस टोकन को वापस ले लेता है और इसी के साथ ही उस ड्रैगन में से एक बहुत ही बड़ी रोर निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, और सब लोग फिर दोबारा से वानलिन का स्वागत करने लगते हैं। नए सेक्शन हेड का स्वागत है, नए सेक्शन हेड का स्वागत है। ये आवाज़ बहुत ज़ोरों से चारों तरफ गूंज रही होती है। वानलिन उस टोकन को अपने हाथ में लेकर देखता है और फिर आगे की तरफ देखने लगता है। वहीं कुछ दूर उसकी आंखों के आगे मार दिया था, इसलिए वानलिन उसको मारना चाहता है। मैं जैंग सिटी के अंदर टांग नाम के सभी लोगों को मार दूंगा और तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा, तभी मेरे परिवार के लोगों को शांति मिलेगी। तभी हमें अगले सीन में एक टपरी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है कुछ दिन पहले एक ड्रैगन की बहुत ही कर्री रोर निकली थी एविल सेक्शन में। मैंने सुना है कि वहाँ पर ये रोज़ जब निकलती है जब एविल सेक्शन का नया लीडर चुना जाता है, और इस एविल सेक्शन का जो नया लीडर है उसने पुराने सेक्शन के लीडर को एक ही हमले में मार दिया था। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है उसका हमला बहुत ही विचित्र था, क्योंकि उसके हमले में एक डेथ स्पेल थी। उन्हीं लोगों के पास में एक आदमी बैठकर चाय पी रहा होता है, वो ये बात सुन लेता है और वो सोचने लगता है डेथ स्पेल। इसी के साथ ही वो तुरंत हमला कर देता है उस आदमी पर जो ये बातें बता रहा होता है और उसकी गर्दन दाब देता है। वो आदमी बाहर निकलकर उन लोगों के आगे आगे खड़ा हो जाता है। वो दिखने में थोड़ा बूढ़ा सा होता है और उनसे कहने लगता है तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे थे मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। चलो तुम मुझे एविल सेक्शन का रास्ता दिखाओ, मैं वहाँ पर जाकर लड़ना चाहता हूँ। क्या तुम फेलो प्रैक्टिशनर मुझ जैसे बूढ़े की मदद करना नहीं चाहोगे। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।